ब्रज की माटी चंदन है, ब्रज की माटी चंदन है, इस मिट्टी का अभिनंदन है, इस माटी में हमने जन्म लिया, बार बार ये बंधन है। क्या बात है। कौन कौन माँ के लिए वंदन करना चाहता है इस ब्रज रज के लिए? सुनिएगा भाई ओपी शर्मा जी, वास्तव में दिल को छूने वाला भजन। हम तुम ब्रज के रहने वाले हैं। मैं ये 1 से 1 रुपए का दान माँ के चरणों में। डॉक्टर सुरेश जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। जोरदार तालियां। और देखिए आपका नसीब है जो आज यहाँ जगराते में दृश्य बनाए। ऐसा दृश्य हिमालय पे बनता है। क्या बात है, एक बार ताली बजाइए जोरदार। ऐसा दृश्य हिमालय लोग जाते हैं जब पाते हैं। आपने माँ के चरणों में बैठ के ऐसा दृश्य पाया है जैसे घटा चल रही हो। क्या बात। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जैसे घटा चल रही हो, ऐसा आनंद आया है माँ के चरणों में आज। सुनिएगा, एक बार बाहर से श्रद्धालु भक्त आए ब्रज में। क्या बात। और आकर के कहा संतों से, प्रभु ऐसा क्या है इस ब्रज रज में जिसमें आप लोटपोट होकर के जीवन का आनंद ले रहे हो? किसी ने इस ब्रज रज को मस्तक पे लगा रखा है, किसी ने तन पर लपेट रखा है, और कोई कोई तो संत इस ब्रज रज में खेल रहा है। ये ब्रज रज है क्या? तो संतों ने कहा, सुनिएगा, क्या बात। कि पगले हाँ पगले, क्या बात। कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। कैसी रज है ये? पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। कौन कौन मानता है कि ब्रज रज में लेटने से कल्याण हो जाता है? एक बार दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियां बजा। ताली बजा के क्या बात है। सुनिएगा, हाँ जी प्रधान जी, पगले पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। कहा संतों ने कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, वो पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। जय हो, ताली बजा के जय हो, तालियां तालियां। सुनिएगा, सबसे पहला उदाहरण दिया गौतम ऋषि के श्राप के कारण। गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। क्या बात। गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। पत्थर बन गई नार अहिल्या, तब पहुंचे धनुधारी।
अमृष के श्राप के कारण हुई समस्या भारी, पत्थर बन गई नारी अहिल्या, तब पहुंचे धनधारी। तब पहुंचे धनधारी, तब पहुंचे धनधारी। रामचरण की रज लगते ही, रामचरण की रज लगते ही पा बैठी स्थान। रामचरण की रज लगते ही पा बैठी स्थान। तब कहा पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। आप में से रामायण किस किस ने देखी, एक बार हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं और हाथ उठाएं। जिसने रामायण देखी है, टीवी पर देखी हो या फोन में देखी हो, किस किस ने देखी है? सबने देखी है। जब भगवान राम को वनवास हो जाता है तो नैया में कौन बिठाते हैं? केवट। केवट हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु। मैं चाहूंगा अंकल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें, और ये 500 रुपए का दान मां के चरणों में एक बार जोरदार तालियां बजा करके। देखिए दलवीर भाई, 1100 रुपए पहले और 500 रुपए का फिर से आशीर्वाद आया है। परम आदमी हमारे बड़े भाई चौधरी जोगेंद्र सिंह सरपंच जी की तरफ से मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें आप लोग, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मैं जानता हूं तुम क्या हो। चरण धुला लो अपने भगवन, याद है मुझे कहानी, क्योंकि रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी हो, नैया मेरी पुरानी हो, नैया मेरी पुरानी। चरण धुला लो अपने भगवन, याद है मुझे कहानी, रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। नैया मेरी पुरानी, नैया मेरी पुरानी। हरेंद्र भैया जी, क्योंकि मैं जानता हूं इस रज में ही मौत छिपी है, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान। कौन कौन मानता है कि इस मिट्टी में ही मौत है और इसी में जान है? एक बार हाथ उठा करके। इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले तुझे की तुझसे नहीं हुई पहचान। देखिए साहब, हमारे जीतू भैया जी के पिताजी, उनकी तरफ से 1 रुपए का दान मां के चरणों में एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे जीतू भाई ने आपके गांव, आपके क्षेत्र का बहुत जोर शोर से नाम कर रखा है अपने गाने के माध्यम से। मैं चाहूंगा जीतू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें, क्योंकि नाम करना बहुत बड़ी बात होती है। नाम करना बहुत बड़ी बात होती है। श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक से मेरे आज लगा दो, से मेरे आज लगा दो, से मेरे आज लगा दो। और ये 1 रुपए का दान मां के चरणों में चौधरी विजेंद्र जी, उनकी तरफ से मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने दर्द का बहाना बना लिया, सभी गोपियों से पूछ लिया
कोई भी गोपी तैयार नहीं हुई अपने चरणों की रज लगाने के लिए। कहने लगी हमें नरक में नहीं जाना है। धीरे धीरे आवाज वृंदावन से बरसाने तक चली गई। राधा ने कहा ये शोर किस बात का है, ये शोर किस बात का है। गोपियों ने कहा तुम्हें नहीं पता है कन्हैया के दर्द है। राधा ने कहा कि फिर तुमने क्या जवाब दिया। गोपियां बोली हम नहीं कर सकते इस काम को। राधा बोली तुम एक बार नरक में जाने की बात करती हो, मेरा कन्हैया मेरा सवरिया ठीक हो जाए, मुझे 1 लाख बार नरक में जाना पड़े, मुझे कोई भी परवाह नहीं। क्या बात है? क्योंकि चरण धुला लो कृष्ण श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो और अपने चरणों की रज मस्तक से मेरे आज लगा दो, से मेरे आज लगा दो, से मेरे आज लगा दो। राधा ने रज लगा पैर की, राधा ने रज लगा पैर की, लौटा दी मुस्कान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हो। राधा ने रज लगा पैर की, लौटा दी मुस्कान। फिर संत बोले क्या हुआ। तो भक्तों ने कहा संत जी इस रज की है थोड़ी सी पहचान। कहने लगे थोड़ी सी की है। संत जी इस रज की है थोड़ी सी पहचान। वो पहचान क्या की। इस रज रज में, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। जोरदार तालियां एक बार। संत बोले कि अभी तुम्हें पता नहीं है, अब तुम्हारी पूरी बात समझ में आएगी। करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है। और लाइन अच्छी लगे तो सभी की तालियां चाहूंगा। करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है और अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है, गोदी में लेती है, गोदी में लेती है, गोदी में लेती है। और ये 1 से 1 रुपए श्री भगवान सिंह फौजी और मैं वंदन करता हूं जिन्होंने इस देश की सेवा की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। क्योंकि जन्म 100 धरेंगे। ओपी शर्मा ये बात देखिए। जन्म 100 धरेंगे वतन के लिए। जन्म 100 धरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। देखिए जिनके अंदर ये जज्बा है वही हाथ उठाएं। जन्म 100 धरेंगे वतन के लिए। जन्म 100 धरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। क्योंकि करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है। अंत समय पर ये रज अपनी, अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है, गोदी में लेती है, गोदी में लेती है। विवश आज क्यों होता बंदे। इस भजन के राइटर आज हमारे बीच में नहीं है, महेंद्र विवश जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। विवश आज क्यों होता बंदे, विवश आज क्यों होता बंदे, पढ़ ले वेद पुराण। अब सभी भक्त बोले प्रभु जी इस रज की कर ली हम सब ने पहचान। इस ब्रज रज में लेट लेट के
हो जाता कल्याण। एक बात जोरदार